अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर उस्मान रियाज। आज हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 की पहली एक्सरसाइज है, लॉगरिथम वाला चैप्टर है हमारा। तो इसमें हमने पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। कि आपको वैल्यूज़ गिवन है, आपने इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। फर्स्ट वन पे हमारे पास है 5700। तो अब हम साइंटिफिक नोटेशन में इसे लिखेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन बच्चों क्या होती है? साइंटिफिक नोटेशन ए क्रॉस 10 टू पावर n, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है। यानी कोई भी कांस्टेंट टर्म होगी, जैसे हम फिज़िक्स की लैंग्वेज में सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं, और मल्टीप्लाई होगी 10 की सम पावर, 1 हो, 2 हो, 3 हो। n का मतलब है कंटिन्यू। n इज इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू एंड सो ऑन। ठीक है जी। और ये इंटीजर्स हैं, ये प्लस माइनस में नंबर्स होंगे, प्लस माइनस में हो सकते हैं। ठीक है जी। अब हमने इस वैल्यू को, ये ऑर्डिनरी फॉर्म है, इसे हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो हमें पता है पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है इसका। तो अगर हम इसे इस तरह करें, इस पॉइंट को उठाकर फर्स्ट डिजिट के बाद ले जाएं, यानी 5 के बाद ले जाएं, तो हमारे पास बन जाएगा 5.7। जब हम पॉइंट लगा लेते हैं तो फिर ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं रहती, तो इसलिए हम इसे ज़ीरो नहीं लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर। अब 10 की पावर कितनी बनेगी? देखें कितने नंबर हमने शिफ्ट करवाए हैं, 1 2 3। हम लेफ़्ट साइड पे 3 नंबर शिफ्ट करवा चुके हैं। तो जब हम लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं, पावर हमारी प्लस होती है, और जब हम राइट साइड पे मूव करते हैं तो पावर माइनस होती है। यहाँ पर हम 3 नंबर आगे गए हैं, तो ये +3 हो जाएगा। ठीक है जी, यही आपका आंसर है। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी सेम हो जाएंगे। तो सेकंड ट्राई करते हैं, आपको मज़ीद बेहतर समझ आ जाएगी। तो सेकंड पार्ट है इसका 49,800,000। ठीक है जी। अब हमें पता है कि किसी भी वैल्यू का जो पॉइंट है वो लास्ट पर लाई कर रहा होता है, यहाँ पर। तो इस पॉइंट को हमने फर्स्ट डिजिट के बाद लेके जाना है, यानी 4 के बाद लेके जाना है। 4 के बाद शिफ्ट कराने के लिए हमें पता है कि इस पॉइंट को हम उठाकर यहाँ से 4 के बाद ले आएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4.98। अब पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरो हैं इनको ना लिखें बेशक, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बाकी हम पावर बना देंगे, मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर, जितने नंबर आगे आए हैं उतनी पावर बन जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7। तो हम 7 नंबर इस तरफ गए हैं। तो जब हम लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं तो पावर प्लस होती है, जब राइट साइड पे मूव करते हैं तो पावर माइनस होती है। इसका मतलब +7 पावर आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये आपका आंसर आ गया। तीसरा पार्ट है, उसमें हमें वैल्यू गिवन है। ठीक है जी। तो अब देखें इस वैल्यू में भी जो हमारा पॉइंट है वो लास्ट पे लाई कर रहा है, तो हमने इसे उठा के लेके जाना है फर्स्ट डिजिट के बाद। तो इसे हम इस तरह लिखेंगे 9.6, और पॉइंट के बाद वाले ज़ीरो जो हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम स्किप कर देंगे। अब हमारे पास जो नंबर हैं उसे हम किस तरह लिखेंगे? कितने नंबर आगे लेके गए हैं पॉइंट? 1 2 3 4 5 6 और 7। इसका मतलब 10 टू रेज पावर 7। इसकी भी वही बनेगी जो ऊपर वाले की बनी है पावर। तो इसी तरह से क्वेश्चन 4 में हमारे पास है 41.9। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमारे पास ऑलरेडी पॉइंट है, तो हम इस पॉइंट को आगे शिफ्ट करवाएंगे। लेकिन इससे पहले हम पॉइंट को पहले ख़त्म कर लें। जब पॉइंट ख़त्म करेंगे तो हमें पता है कि पॉइंट ख़त्म करते वक्त हम क्या करते हैं, पॉइंट के नीचे 1 लगाते हैं।
जब पॉइंट ख़त्म करते हैं तो नीचे ओवर में 1 लगाते हैं और आगे जितने भी नंबर होते हैं उतने 0 लगा देते हैं। तो एक नंबर है तो एक 0 आ जाएगा। अब इस वैल्यू का पॉइंट ख़त्म हो गया है। नीचे इस 10 की पावर +1 है, ऊपर जाके ये -1 हो जाएगी। अब हम इस तरह लिख सकते हैं 4169 क्रॉस 10 टू रेज़ पावर -1। अब हमने इसे राउंड ऑफ करना है। इट मीन्स पॉइंट अब यहाँ पर है, इसे हमने उठा के फर्स्ट डिजिट के बाद लेके आना है। तो फर्स्ट डिजिट हमारा है 4.169 क्रॉस 10 टू रेज़ पावर कितने नंबर आगे आए हैं 1 2 3, 3 डिजिट हमने मूव करवाए हैं। 10 टू रेज़ पावर 3 हो जाएगा, साथ मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर -1 वैसे। अब इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं। 4.169 क्रॉस 10 टू रेज़ पावर, बच्चों बेस सेम है, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। तो 10 3 प्लस इंटू -1, ठीक है जी, पावर ऐड हो जाएंगी। 169 क्रॉस 10 टू रेज़ पावर प्लस माइनस माइनस, तो ये 3 में से एक माइनस हो जाएगा तो रह जाएगा 2। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। बाकी क्वेश्चन भी सेम इसी मेथड के साथ सॉल्व हो जाएंगे। 5 वाला पार्ट देखते हैं। 5 में हमारे पास है 83,000, ठीक है जी, 83,000 है हमारे पास। तो अब हमने इसे राउंड ऑफ करना है, यानी साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है। 10 की पावर में लिखना है इसे। तो 10 की पावर में लिखने के लिए हमें पता है पॉइंट यहाँ पर है, इसे हम फर्स्ट डिजिट के बाद लेके आएंगे। तो फर्स्ट डिजिट 8.3 हो जाएगा, बाकी 0 को बेशक ना लिखें। मल्टीप्लाई कितने नंबर आगे गए हैं हम 1 2 3 और 4, 10 टू रेज़ पावर +4, क्योंकि हम लेफ़्ट साइड पे गए हैं तो पावर प्लस होगी, राइट साइड पे आएंगे तो पावर माइनस होगी। ये आपका आंसर आ गया 5 का। 6 का आंसर क्या है चेक करते हैं। तो 6 में हमारे पास है 0.00643, ठीक है जी। अब सबसे पहले बच्चों इसका पॉइंट ख़त्म कर लेंगे। पॉइंट ख़त्म करने के लिए हमें पता है कि इस पॉइंट की जगह पे हम 1 लगाएंगे, आगे जितने नंबर हैं उतने 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5, तो 5 0 लगाएंगे, ठीक है जी। अब जब पॉइंट ख़त्म हो गया तो ये 0.00643 होगा। तो लेफ़्ट साइड पे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 643, ठीक है जी। अब हम इसे राउंड ऑफ कर सकते हैं। ये हमारे पास है 1 2 3 4 5, तो इस वैल्यू को हम 10 टू रेज़ पावर 5 लिख सकते हैं। तो ज़रा गौर कीजिएगा, 643/10 टू रेज़ पावर 5, इस वैल्यू को मैंने 10 की पावर में लिख लिया। अब ये पावर नीचे प्लस है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। 643/10 टू रेज़ पावर -5। तो जी अब पॉइंट यहाँ पर है 3 के बाद, इसे हमने फर्स्ट डिजिट के बाद यहाँ पर लेके आना है 6 के बाद। तो ये 6.43 हो जाएगा। कितने नंबर राउंड ऑफ किया हमने 1 और 2, तो ये 10 की रेज़ पावर 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर -5, 6.43 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर, बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। 2 प्लस -5 होना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 6.43 क्रॉस 10 टू रेज़ पावर 2 में से 5 माइनस करें तो -3 आता है। तो बच्चों इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। तो ज़रा गौर करें, पीछे जो हम क्वेश्चन करके आए हैं सारे के सारे, उसमें पॉइंट जो था वो राइट साइड पे था, राइट से हम लेफ़्ट साइड पे लेके गए थे, तो इसलिए सारी वैल्यूज़ की पावर जो है वो प्लस की थी। यहाँ पर +7, इधर +2, इधर +4। लेकिन 6 वाले क्वेश्चन में हमने पॉइंट को राइट साइड में मूव करवाया,
इधर हम लेफ़्ट साइड पे करवाते थे तो पावर प्लस होती थी, यहाँ पर पॉइंट हमने राइट साइड पे मूव करवाया। तो हमने पहले ही कहा था कि जब हम पॉइंट को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो पावर हमारी नेगेटिव में आएगी। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने सॉल्व किया तो हमने चेक किया कि जब हम पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करवा के लेके गए हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो 10⁻³ में आया, यानी माइनस में आंसर आया। ठीक है जी। तो आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी पॉइंट राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो पावर होगी नेगेटिव, और जब लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो पावर होगी पॉजिटिव। तो इससे फिर आपको इंशाल्लाह साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, अब हमारे पास इसका 7 पार्ट है। वो क्या है? 0.0074। तो बच्चों इसमें भी हमारे पास जो पावर है वो माइनस आएगी। कोई भी नंबर हो सकता है, जितने भी नंबर हम शिफ्ट करवाएंगे, लेकिन आंसर माइनस की पावर में आएगा। तो ज़रा देखते हैं, यहाँ पर पॉइंट मौजूद है, हमने इसे शिफ्ट करवाना है फर्स्ट डाउटफुल डिजिट के बाद यहाँ पर लेके आना है। तो देखें ज़रा, 7.4 हो जाएगा। तो कितने नंबर शिफ्ट करवाया? 1, 2 और 3। तो इसे हम 10⁻³ लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों जब हम राइट साइड पे आते हैं तो पावर माइनस होती है। तो यहाँ से हमने राइट साइड की तरफ मूव किया है तो पावर हमारी जो है वो माइनस में आएगी। तो ये आपका आंसर है। इसी तरह से 8 वाला पार्ट देख लें, उसमें आपके पास है 6। ठीक है जी। अब आपने इसे राउंड ऑफ करना है, इसका मतलब पॉइंट यहाँ पर है, आपने उठा के फर्स्ट डिजिट के बाद लेके आना है। तो ये 6.0, ज़ीरो बेशक ना लिखें, 6 क्रॉस 10⁻³ भी लिख लें तो एक ही बात है। कितने नंबर आगे आए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 नंबर आगे गए हैं तो 10 की पावर 7 बन जाएगी, और +7 होगी क्योंकि हमने पॉइंट को इस साइड पे मूव करवाया। तो वो मैंने ऊपर साइन लिखे हुए हैं, इस साइड पे गए हैं तो पावर प्लस होगी। ठीक है जी। तो ये इसका आंसर हो गया। पार्ट 9 है, वैल्यू हमें गिवन है, हमने राउंड ऑफ करना है, फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लेके जाना है। तो यहाँ से हम पॉइंट उठाएंगे और इस 3 के बाद पॉइंट शिफ्ट करेंगे। तो हम इस तरह लिखेंगे 3.95। ये लेफ़्ट साइड वाले सारे ज़ीरो ख़त्म हो जाएंगे जब हम पॉइंट शिफ्ट कराएंगे। अब साथ लिखेंगे 10⁻⁴ कितनी पावर बनेगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने नंबर आगे लेके गए हैं पॉइंट? 9 नंबर। तो ये हमारे पास 10⁻9 बन गई है। तो हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ आए हैं, तो इसका मतलब है हमारा जो पॉइंट है वो नेगेटिव पावर में आएगा, तो -9 इसकी पावर बन जाएगी। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। ये बच्चों सबसे आसान मेथड है साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का। हो सकता है आपकी बुक में कोई डिफरेंट मेथड हो, लेकिन ये सबसे इजी मेथड है। ये साइंटिफिक नोटेशन और सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह आपने फिज़िक्स की बुक में भी पढ़े होंगे। लास्ट पार्ट है 10, 27, 5,000 ओवर 0.0025। अच्छा जी, अब हमने इस पावर को राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने के लिए सिंपल सा मेथड है, पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है तो इसको फर्स्ट डिजिट के बाद लेके आने, यानी 2 के बाद 2.75, बाकी ज़ीरो को बेशक ना लिखें। 10⁻⁴ कितने पॉइंट आगे आए हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो 10⁻⁵ ओवर यहाँ से पॉइंट इस साइड पे जाएगा, राइट साइड पे, तो ये कहाँ पर आएगा? 2 के बाद आ जाएगा, 2.5 हो जाएगा। 10⁻⁻ कितने नंबर आगे लेके आए हैं? 1, 2, 3। 10⁻³ ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी फॉर्म।
पहले हमने ऑर्डिनरी नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में यानी इस तरह की फॉर्म में लिखा था। अब हमें साइंटिफिक नोटेशन दे दी गई है और हमने उसे जनरल फॉर्म में या ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। तो इसे ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखने के लिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन 6 क्रॉस 10 टू रेज़ पावर -4, 10 टू रेज़ पावर -4 नीचे आके +4 हो जाएगा, तो 6/10 टू रेज़ पावर 4। तो 10 टू रेज़ पावर 4 का मतलब है कि इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 1 2 3 4। 10 टू रेज़ पावर 4 10,000 के इक्वल होता है, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। जब हम इसे 6/10,000 करेंगे, कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे, तो आंसर विल बिकम 0.0006। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट है, सबसे पहले पॉइंट ख़त्म करेंगे, तो 506 ओवर पॉइंट की जगह पे 1, आगे जितने नंबर हैं उतने 0 क्रॉस 10 टू रेज़ पावर 10 को हम 1 के साथ 10 0 लगा सकते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी, तो अब ये 2 0 से कैंसिल, पीछे हमारे पास 506 और आगे हमारे रह गए हैं 8 0। 1 2 3 5 6 7 8, तो यही आपका आंसर है। इसी तरह से थर्ड वाला पार्ट बिल्कुल आसान है। 9.018 क्रॉस 10 टू रेज़ पावर -6। तो सबसे पहले इसे अरेंज कर लेते हैं, पॉइंट ख़त्म करें, 9018 हो जाएगा ओवर पॉइंट की जगह पे 1 और आगे जितने नंबर हैं वो 0 लगा दें। 1 2 3 3 0 लग जाएंगे, मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर -6 है, इसे -6 ही रहने दें। अब ये जो 1000 है इसे मैं 9018, 1000 को हम 10 टू रेज़ पावर 3 लिख सकते हैं, -6, ये +3 ऊपर जाके -3 हो जाएगा। 18 10 टू रेज़ पावर, बेस सेम है, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ये पावर हमारे पास बन जाएगी माइनस माइनस प्लस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -9 हो जाएगा। तब इस वैल्यू के साथ हमने -9 पावर को एडजस्ट करना है, तो -9 पावर नीचे आके प्लस हो जाएगी। इसका मतलब है 1 के साथ 9 0 है, 5 6 7 8 9। तो अब इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 0.00000918 ये आंसर आ जाएगा। और वाला पार्ट है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। 7.86 5 10 टू रेज़ पावर 8। तो इसे हम थोड़ा सा अरेंज करते हैं, पॉइंट ख़त्म करेंगे तो पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा, आगे 3 नंबर हैं, 3 0 आ जाएंगे, तो ये 8 6 5 बन जाएगा। ये पावर वैसे ही रहेगी 10 टू रेज़ पावर 8। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 865। ये 1000 को हम 10 टू रेज़ पावर 3 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर 8। इस 3 ने ऊपर जाके -3 हो जाना है, तो इसे हम यहाँ पर ही कैंसिल कर देते हैं। इसमें से 3 चले जाएंगे तो पीछे रह जाएंगे 5, तो ये 7865 10 टू रेज़ पावर
5। तो अब हम इसे अरेंज करते हैं, आगे 5 ज़ीरो लगा दें, 1 2 3 4 5। ठीक है जी, तो कंप्लीट हो गया। यही आपका आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।